ये चुनाव जो है, ये पहला चुनाव है जहां इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहा है, इस किताब की रक्षा कर रहा है, और बीजेपी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। खुलकर उनके नेता कह रहे हैं कि वो संविधान को खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे, फेंक देंगे। तो चुनाव में यही लड़ाई है। मोदी जी के नेता हर रोज कह रहे हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, उनको पार्टी से नहीं निकाला जाता, और एक के बाद एक बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है आज तक, चाहे वो वोट का अधिकार हो, जमीन, जल जंगल, आरक्षण, रोजगार, शिक्षा, जो भी आपको मिला है वो आपको संविधान ने दिया है। इसके बिना देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग कहीं नहीं रहेंगे। तो यही सबसे जरूरी लड़ाई है। चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, मैं, कांग्रेस पार्टी के सब नेता एक साथ संविधान की रक्षा कर रहे हैं, आरक्षण की रक्षा कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर की रक्षा कर रहे हैं, और बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण कर रहे हैं, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबको मिलकर संविधान की रक्षा करनी है। पहली बात यह है, बीजेपी के लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। आदिवासी हम कहते हैं, गर्व से कहते हैं, आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के, इस धरती के पहले मालिक थे। मतलब सबसे पहले यहां पे इस जमीन पर आदिवासी लोग रहते थे। ये जमीन जो है, ये जंगल, ये जल उनका हुआ करता था। आदिवासी शब्द का मतलब यह भी है कि जो पहले मालिक थे उनको जमीन पर, जल पर, जंगल पर अधिकार मिलना चाहिए, और शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विकास में, सरकार को चलाने में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। अब बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं, आप आदिवासी नहीं हो, आपका नाम आदिवासी नहीं है, आपका नाम वनवासी है। ये बीजेपी के लोग 24 घंटा बोलते रहते हैं। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी ने आपको यह नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो आपको अधिकार नहीं देना चाहते हैं, वो आपको हक नहीं देना चाहते, वो आपको भागीदारी नहीं देना चाहते। इसीलिए 24 घंटा वो आपको वनवासी कहते रहते हैं। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो, आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो। ये जमीन आपकी थी, ये जल आपका था, ये जंगल आपका था। ये साफ मैं कहना चाहता हूं। और हिंदुस्तान में आपको भागीदारी मिलनी चाहिए। आपके बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर बनना चाहिए। बिजनेस में, कॉर्पोरेट इंडिया में आपको जगह मिलनी चाहिए। ऐसा ही हिंदुस्तान हमें चाहिए। बीजेपी कहते हैं आप वनवासी हो, और फिर पूरा का पूरा जंगल वो अदानी को देते रहे। 24 घंटा अदानी के हवाले वो जंगल करते रहते हैं।
जंगल देते रहते हैं। आप ही सोचिए इन्होंने आपको यह नाम क्यों दिया। एक तरफ आपको कहते हैं आप वनवासी हो, दूसरे तरफ वन को, जंगल को खत्म कर रहे हैं। जब जंगल खत्म हो जाएगा आपसे कहेंगे देखिए आप तो वनवासी थे, अब तो वन है ही नहीं, तो आपकी कोई जगह ही नहीं है। अब आप जाके दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करो, दूसरे लोगों के गुलाम बनो, आपको हम कोई अधिकार नहीं देना चाहते। यह है उनका लक्ष्य। और आपका इतिहास है, आपकी भाषाएं हैं, आपकी हिस्ट्री है, उसको वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। हम आपकी भाषाओं को, आपकी हिस्ट्री को, आपके इतिहास को, इन सब चीजों की हम रक्षा करना चाहते हैं, इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह फर्क है हम दोनों में। और भाइयों और बहनों, जो भी वो करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं। उनके 22-25 मित्र हैं, अदानी अंबानी जैसे, उन्हीं के लिए पूरा का पूरा काम होता है। जमीन उनकी, जंगल उनका, मीडिया उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, सड़कें उनकी, पुल उनके, पेट्रोल उनका, सारा का सारा उनका। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को जगह मिलती थी, रिजर्वेशन था उसमें, उसको सारे के सारे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और खुलकर कह रहे हैं कि हम रेलवे को भी प्राइवेटाइज कर देंगे। यह आपकी पूंजी है, यह पब्लिक सेक्टर आपकी पूंजी है, रेलवे आपकी पूंजी है, ये सड़कें, ये पुल ये आपके हैं, ये अदानी के नहीं है। और पूरा का पूरा वो उनको देते रहते 24 घंटा। आप ही मुझे बताइए, ये मीडिया के लोग खड़े हैं, ये कभी आदिवासियों की बात करते हैं? कभी करते हैं? कभी नहीं करेंगे। ये आपके हैं ही नहीं, ये अरबपतियों के हैं, ये उनका काम करते हैं। ये अंबानी जी की शादी दिखा देंगे आपको 24 घंटा, मगर आदिवासी मर जाए, दब जाए, कुचल जाए, हाथ जोड़े, कभी नहीं दिखेगा मीडिया पे आपको। क्यों? मीडिया में आपका कोई है ही नहीं। पत्रकारों को देखिए, मुझे एक बता दो नाम, एक नाम नेशनल लेवल आदिवासी पत्रकार का नाम मुझे अभी बता दो। एक एंकर का नाम बता दो जो इनके स्टूडियो में बैठ के आपकी बात करता है। एक नहीं है। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, उसमें आपका कोई आदमी नहीं है, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। पब्लिक सेक्टर में थे, उसको खत्म कर दिया। तो इन्होंने 22 लोगों के लिए काम किया है, 22 अरबपति बनाए। अब हमने डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया है, अगर ये 22 अरबपति बनाएंगे, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। और देखना नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। मतलब 22 लोगों को उन्होंने 24 साल का मनरेगा का पैसा पकड़ा दिया। मीडिया ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। और जैसे ही आप देखना, जैसे ही इंडिया की गठबंधन की सरकार गरीबों को पैसा देगी, मीडिया कहेगी देखो देखो गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। अरबपतियों को पैसा मिलता है, उनकी आदत नहीं बिगड़ती। किसान को पैसा मिलता है तो आदत बिगड़ती है, मजदूर को पैसा मिलता है तो आदत बिगड़ती है। पहले ये कहते थे मनरेगा देखो, मनरेगा कितनी खराब योजना है, इसमें मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हैं। वो मजदूरी कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है मजदूरी के लिए, और ये कह रहे हैं नहीं, गरीबों को पैसा नहीं मिलना चाहिए। तो ये उनके हैं, आपके नहीं है। ये 24 घंटा मोदी की फोटो दिखाएंगे आपको।
ये देखो, ये 24 घंटा नरेंद्र मोदी की फोटो दिखाएंगे। आप ही अपने आप से पूछो, नरेंद्र मोदी जी की फोटो दिख रही है, मीडिया पे 24 घंटा आ रहे हैं, मगर आदिवासी की कोई आवाज नहीं, पिछड़ों की कोई आवाज नहीं, दलितों की कोई आवाज नहीं, किसानों की कोई आवाज नहीं, मजदूरों की कोई आवाज नहीं। ये हो क्या रहा है? मीडिया में अदानी जी दिखते हैं, अंबानी जी दिखते हैं, मोदी दिखते हैं। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.